Listen, last 10 days to go for your examination. And trust me, this last 10 days can change your entire year. Most importantly, result do matter. आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, मार्क्स मैटर नहीं करता, बट सिर्फ उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता जो शायद इस फील्ड के ही नहीं है, यानी कि उनको लाइफ में कुछ और करना है, कुछ और स्किल सेट है, एक्टर है, सिंगर है, कुछ और है। वो लोग बोलते हैं ना कि मार्क्स नहीं मैटर करता, तो समझ में आता है। ये बात आप लोग नहीं बोल सकते। एज आपका पूरा फ्यूचर, पूरा करियर डिपेंड करता है आपके रिजल्ट के ऊपर, आपके मार्क्स के ऊपर। एज आपको जॉब तभी ही मिलेगी जब आपके पास डिग्री होगी। अगर आपको जॉब नहीं करना, ये सब नहीं करना, तो शायद आपके लिए ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। बट आई नो, अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आपको एक डिग्री चाहिए, एक सिक्योर जॉब चाहिए, तो फिर क्यों एक्सक्यूजेस दे रहे हो? बहुत ठंडी लग रही है, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, रात को नहीं बैठ पा रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये सारे एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एज किसी को फ़र्क नहीं पड़ता एक्सक्यूजेस आप किसको दे रहे हो, आप सिर्फ खुद को बता रहे हो, किसी और को, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज जब रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपका नाम रहेगा और सब कुछ आप रिस्पॉन्सिबल होगे आपके रिजल्ट के लिए, कोई और नहीं। किसी और को आपको एक्सक्यूजेस नहीं देना, आप खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। इसलिए आपके पास सिर्फ एक सिंगल रीज़न है ना आप एक्सक्यूजेस नहीं देने का और काम करने का, वो है तुम्हारा फ्यूचर। एज तुम्हारा फ्यूचर पूरा अभी डिपेंड करता है तुम क्या मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक्सक्यूजेस मत दो। सिर्फ एक सिंगल रीज़न जिसकी वजह से तुम्हें अपना बेस्ट देना है, वो है तुम्हारा फ्यूचर। नाउ लिसन केयरफुली। आपने सुना ही होगा, वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। सही है ये बात, कि मैं भी एग्री करती हूँ कि सिर्फ एक डिग्री या फिर कुछ होने से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। बट आपने वो डिग्री पाने के लिए जो आपने प्रोसेस में सीखा, फॉर एग्जाम्पल बीइंग कंसिस्टेंट, रात को जग के पढ़ाई करना, कम टाइम में भी कैसे वर्क करना, प्रेशर से कैसे डील करना, ये जो सारी चीज़ें आप सीखते हो ना इन द प्रोसेस, वही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको शेप करती है। ठीक है, बहुत सारे जन डिग्री लेके कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्यों मदद करता है? बहुत सारे आपने सुना होगा सीए है लेकिन सीए का काम नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। बट इन्होंने जो सीखा है ना, जो अभी है, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है शायद अपनी डिग्री के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस में ही उन्होंने वो पर्सन बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे भी कुछ और करना है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी डिग्री के लिए, बिकॉज आई एम ए इनकन्सिस्टेंट पर्सन। इस डिग्री ने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कैसे कम टाइम में चीज़ें करनी है। तो ये तो मैं ग्रेटफुल हूँ, इसने मुझे शेप किया है। तो मैं अगर कुछ और भी काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर रही हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्प करेगी टू ग्रो, टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। 10 डेज है ना, बहुत सारे बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं, लाइक लिटरली मतलब अपना बेस्ट दे रहे हैं। रिजल्ट कुछ भी आए, उन लोग इतना ज़्यादा खुद को शेप कर लेंगे ना और इतने अच्छे इंसान बन जाएंगे ना कि भाई लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए वो झेल लेंगे। लेकिन तुम भी अभी भी गिव अप कर रहे हो या फिर नहीं काम कर रहे हो, सोच रहे हो बाद में करोगे। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि सब पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट 10 डेज है, अभी तो तुम्हें हाई टाइम है, अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। Trust me on this, dream without goal is just a dream and goal without action is just regret। एंड वो रिग्रेट से ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें हमेशा बचना चाहिए। बाकी सी चीज़ें चली जाती है, हम मूव ऑन कर लेते हैं, बट वो रिग्रेट है ना, हमें हमेशा कहीं ना कहीं लाइक शांति से रहने नहीं देता। इसलिए बोलूँगी वो रिग्रेट मत रखो अपने लाइफ में। वो सक्सेस चाहिए तो प्लीज़ वो रिस्क ले लो। ये लास्ट 10 डेज में ऐसे पढ़ाई करो जैसा तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। अब तक जो नहीं किया वैसा अपना हार्डवर्क डालो। एंड ऑल्सो फेल होने से मत डरो। बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में गिव अप कर लेते हैं कि नहीं दूंगा, फेल हो जाऊंगा। तो हो गए तो क्या? तुम्हें पता है दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं ना जो बने हैं ना, एक्चुअल में फेलियर की वजह से बने। ठीक है, कितने सारे जिनको बहुत सारे अटेम्प्ट लगे हैं ना, उनकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ बड़ा कर लेते हैं लाइफ में।
एज़ कम्पेयर टू जो बस ऐसे ही पास हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उनसे सीखो, जो जितनी बार फेल हुआ है मतलब उसने उतना बार ट्राई किया है। वही जन फेल होता है जो ट्राई करता है, जो ट्राई नहीं करता है वो तो फेल होगा ही नहीं। एंड जो फेल नहीं होगा उसको सक्सेस या फिर सक्सेस कभी मिलेगा ही नहीं। एज फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स सक्सेस, ठीक है। तो फेलियर से मत डरो, सबसे पहले तो फेलियर से डरना बंद करो, मत डरो, ट्राई ना करने से डरो। सो इट्स ओके टू फेल, इट्स बट ट्राई करते रहो। एंड ऑल्सो हो सकता है तुमने पास में उतनी मेहनत नहीं की होगी, शायद एक वीक वेस्ट कर दिया होगा, बहुत कुछ हो गया होगा तुम्हारे साथ। इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, हो गई गलती, खुद को माफ़ करो, मूव फॉरवर्ड। अभी ऐसा पढ़ाई करो, चाहिए तो रूम लॉक कर लो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि तुम सिर्फ तुम हो और तुम्हारा बुक है, और ऐसे पढ़ो कि तुमने लाइफ में कभी ऐसा पढ़ाई की ही नहीं होगी। अपना फ़ोन साइड में रखो, बंद कर लो, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, ताकि जब तुम्हारा मतलब प्रीवियस सेल्फ भी तुम्हें देखे, भाई ये क्या अलग कर रहा है, कुछ अलग उसको लगे, भाई ये मेहनत कर रहा है, अलग वाली मेहनत कर रहा है, कभी इसने लाइफ में नहीं की, वैसी मेहनत करो। पता है पीपल माइट कॉल यू क्रेजी, क्या कर रहा है रूम बंद करके दिन रात एक करके। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपको लोग क्रेजी कर रहे हैं मतलब आप लिटरली मतलब पूरा पढ़ाई में घुस गए हो। अभी आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, स्टडी, फोकस करना और खुद को बार बार पुश करना। बस इतना ही तुम्हारा रूटीन में होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ कट ऑफ कर लो। ये चीज़ तुम्हें किसी और के लिए नहीं करनी, ना तुम्हारी फैमिली, रिलेटिव या कोई फ्रेंड या फिर इंस्टाग्राम, नहीं। ये सिर्फ खुद के लिए करना है, खुद को प्रूफ करना है कि भाई ये मेरा बेस्ट वर्जन है। और जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब अपना बेस्ट वर्जन तुम्हें लाना है ये 10 डेज़ में, ताकि तुम खुश रहो, तुम्हें मतलब खुद पे प्राउड फील आए। हर एक मोमेंट या हर एक आवर जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, हर एक चैप्टर जो तुम रिवाइज कर रहे हो, कुछ भी वीडियो भी देख रहे हो ना तुम्हारे पढ़ाई रिलेटेड, तुम्हें वन स्टेप क्लोजर लेके जा रहा है तुम्हारे रिजल्ट के लिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई वॉन्ट कि तुम अपना बेस्ट, जो भी तुम्हारा बेस्ट वर्जन है, तुम्हारा बेस्ट डिसिप्लिन, तुम्हारा बेस्ट कंसिस्टेंसी, तुम्हारा बेस्ट फोकस अभी लेके आओ। एज दुनिया को तुम कैसे प्रूफ करोगे तुम्हारा टैलेंट? रिजल्ट से ही। और ये बेस्ट टाइम है जो भी तुम्हारे अंदर है, ठीक है, उसको सामने लाने का, उसको प्रेजेंट करने का और रिजल्ट अपने हिसाब से लाने का। तो प्लीज़ तुम्हारे पास जो भी कुछ हिडन टैलेंट है, कुछ भी है, एंड आई नो सबका एक वर्जन होता है, सबका एक होता है, भाई वो कुछ भी कर लेते हैं कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो वर्जन तुम्हें बाहर लाना है और हार्डवर्क करना है टिल योर एग्जामिनेशन। सो दिस 10 days कैन लिटरली चेंज योर अटेम्प्ट, योर रिजल्ट एंड योर माइंड सेट। तो प्लीज़ डू वर्क हार्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। एंड आई नो आपका ये जो रास्ता है मतलब स्ट्रेट नहीं होने वाला है, यू विल फेल, यू विल फील टायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके टू फेल, यू विल लर्न, यू विल ग्रो एंड आप फॉरवर्ड होते जाओगे लाइफ में। सो जस्ट स्टडी, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन लेके आओ, पढ़ाई करो ताकि आप, और ऐसे पढ़ाई करो ना कि आपने लाइफ में कभी ऐसा पढ़ाई नहीं किया होगा। और एट द एंड ऑफ द मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे, भाई कम टाइम था लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और मेरा शायद ये बेस्ट वर्जन सामने आया ये कम टाइम में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS एग्जामिनेशन।